चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा किया है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने चुनाव जीता है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी ने भी जीत दर्ज की। बीजेपी के 71 विधायक और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों को मिलाकर के कुल 74 वोट थे। घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। 7 दिन में पार्टी की तरफ से जवाब मांगा गया। शोभा रानी ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को वोट दिया था। बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद उनके पैतृक घर सीकर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहुंच करके और परिजनों के साथ जमकर आतिशबाजी की गई। सीकर के शीतला कबास में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, नारेबाजी की और खुशी का इजहार किया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 सांसद जीतने की खुशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जमकर आतिशबाजी की है और जश्न मनाया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ओर से आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। विधायक सिद्धि कुमारी ने सफाई दी, कहा बीजेपी संगठन के निर्देशानुसार ही उन्होंने वोट दिया है। सोशल मीडिया पर विपक्ष ने भ्रम फैलाया। सिद्धि कुमारी ने कहा कि मेरा वोट मेरी पार्टी और देश हित में गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंद्रकांता मेघवाल को बड़ी राहत कोर्ट से मिली है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए 13 जून तक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। भरतपुर में सड़क किनारे घायल व्यक्ति की हत्या के मामले को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर शव रख करके जाम लगाया। परिजनों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग की। वहीं प्रशासन ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहा है। सीकर में वकील हंसराज मावलिया के सुसाइड मामले को लेकर के हाईकोर्ट के बाहर भी वकीलों ने जाम लगाकर के प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए। अलवर में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसका पोस्टमार्टम किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में करवाया। शव परिजनों को सुपुर्द किया। करौली के पालनपुर गांव में मारपीट और फायरिंग कर युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत छापेमार कार्रवाई की गई। एसडीएम के नेतृत्व में दूध, पनीर, मावे से बनी बड़ी तादाद में मिलावट के अंदेशे को देखते हुए सैंपल लिए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत पुलिस ने नाकाबंदी कर नशे के सप्लाई युवक को धर दबोचा। आरोपी से 2 किलो 800 ग्राम अफीम समेत 3 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त और 3 किलो डोडा पोस्त जब्त की गई है। शाहपुरा के मनोहरपुर थाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की और ट्रक लूट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। बुलडोजर चलाकर के कार्रवाई अंजाम दी गई। जोधपुर के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। 2 सेकेंड ईयर की परीक्षा देते हुए ये अभ्यर्थी पकड़ा गया, जिसे पुलिस को सौंपा गया और इसके बाद अब इससे पूछताछ की जा रही है। जयपुर में नकबजनी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। करनी विहार थाना पुलिस ने गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ में सीकर एसीबी की टीम ने गंगानगर डेयरी के प्रबंधक पवन कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पवन कुमार पर वाहनों को बिना टेंडर चलाने के लिए घूस मांगने के आरोप है। सीकर जिले की उद्योगनगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते पीड़ित की नाक पर चाकू से हमला किया था। बारां के मांगरोल थाना पुलिस ने चोरी की ट्रॉली खरीदने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की। आरोपी को धर दबोचा। अलवर के नारायणपुर कस्बे में बदमाशों ने मुख्य बस स्टैंड पर खड़ी 10 ठेलियों में आग लगा दी। देर रात की घटना है, जहां पर पुलिस जांच कर रही है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में 78 साल की बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की खबर इलाके में दुर्गंध फैलने से सामने आई और लोगों को जैसे जानकारी ली, इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है।
झुंझुनू की खेतड़ी में लगातार हो रहे ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। कोटा के माला फाटक रोड पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। मामले में 3 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर मोर्चरी में रखवाया। पोखरण के भरियाना थाना इलाके से नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी नाबालिग को बैला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके के गांव पीपला में जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हुई है। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अफीम डोडा चूरा तस्करी के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पोखरण के जैसलमेर रोड पर एक गोदाम से चोरी हुई, जिसमें 200 बोरी जीरा चुरा लिया गया और 200 बोरी जीरे की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। भरतपुर में सारस चौराहे पर दिन दहाड़े बदमाशों ने एक महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बाइक को आगे लगा करके महिला से पर्स छीना, उसके बाद फरार हो गए। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की और एक युवक को 9mm की अवैध पिस्टल 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सवाई माधोपुर पुलिस की कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 5 बाइक बरामद की है। जयपुर में एक व्यक्ति ने आपसी रंजिश के चलते अपने परिचित की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अलवर के मालाखेड़ा थाना इलाके में कलसाड़ा गांव के पास एक बाइक सवार व्यक्ति को कार ने टक्कर मारी। इसमें बाइक सवार की मौत हो गई। बीकानेर में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शिवबाड़ी इलाके में करोड़ों की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बुलडोजर चलाया। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना इलाके के मधुरा तालाब गांव में एक दंपति के शव अपने घर में फंदे से लटके हुए मिले हैं। पुलिस ने हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच शुरू कर दी है। अलवर में खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय दवाई के प्रभाव में आने से व्यक्ति की मौत हुई है। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। शव परिजनों को सौंपा। चूरू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और टेम्पो की भीषण टक्कर हुई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाड़ी में जन्मदिन का खाना बनाने गए हलवाइयों के साथ बुरी तरह लाठी डंडों से मारपीट की गई। घटना में घायल हलवाइयों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज जारी है। बीकानेर में नाबालिग पिकअप गाड़ी को सड़क पर लेकर के निकला, जिसमें से गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई। इससे 5 लोग घायल हुए हैं। उदयपुर के गोगुंदा में एक झोपड़ी में आग लगी। आग लगने से झोपड़ी में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना इलाके में अबोहर हनुमानगढ़ मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के खेत की तारबंदी में घुस गई। इससे चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। झालावाड़ के भवानी मंडी डग मार्ग पर धनिये की बोरियों से लदे ट्रक में आग लगी। आग की वजह से तमाम धनिया जलकर खाक हो गया। राजसमंद के कुंवारी थाना इलाके में एक ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में चालक समेत 2 लोग घायल हुए हैं। डूंगरपुर के सदर थाना इलाके के वसी मोड़ के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर के दुर्घटना का शिकार हुई, जिसमें एक महिला की मौत हुई है। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके में दर्दनाक हादसे में मजदूर की जान चली गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सुपुर्द किया। अलवर के एनईबी थाना इलाके के तहत सानिया अस्पताल के सामने बीती देर रात को अज्ञात कारणों के चलते दुकान में आग लगी। आग से काफी नुकसान हुआ है। दौसा में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जिला मुख्यालय पर नागौरी पुलिया पर जलदाय विभाग की पेयजल लाइन में लीकेज हुआ, जिससे लाखों गैलन पानी सड़क पर व्यर्थ बह गया। अलवर के सदर थाना क्षेत्र चिकानी के गांव के पास साइकिल सवार बीटेक स्टूडेंट को कार ने टक्कर मारी, जिसमें साइकिल सवार की मौत हो गई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 1 दिन के लिए सजा सुनाई। मामले में 10,000 का जुर्माना भी कोर्ट ने अदा करने के आदेश दिए हैं।
वकील आत्महत्या मामले को लेकर के वकीलों ने तहसील परिसर पर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को राजसमंद में ज्ञापन दिया गया। भाजपा से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा। कोटा में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। वकील की मौत के विरोध में वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। साथ ही एसडीएम एसएचओ को बर्खास्त करने की मांग की गई है। सीकर में वकील की आत्महत्या मामले को लेकर के अलग अलग जगहों पर वकीलों का प्रदर्शन जारी है। वहीं कोटा में भी वकील सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया। वकील आत्महत्या मामले में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे वकील और आरएससी के जवान आपस में भिड़ गए और इसके बाद में कुछ वकीलों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में की गई विवादित टिप्पणी से मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में हजारों लोगों ने सड़क पर उतर करके नारेबाजी की और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में प्रशासन गांव के संघ शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। घुमक्कड़ बन बावरिया जाति के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। बीकानेर के खाजूवाला में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया है। खाजूवाला एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद जिले की कुंवारिया पंचायत की महिला मनरेगा मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां पर महिलाओं ने मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने की परेशानी को लेकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। सीकर के खंडेला में वकील सुसाइड मामले में अजमेर में भी वकीलों ने प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की गई। श्रीगंगानगर में टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर तकनीकी कर्मचारियों ने धरने के 116वें दिन अर्धनग्न प्रदर्शन किया। थर्मल प्रशासन पर मांगों को लेकर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। टोंक जिला अभिभाषक संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए सीकर में वकील के आत्मदाह मामले को लेकर आक्रोश जताया। सीकर में वकील की सुसाइड मैटर को लेकर श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन ने भी कोर्ट से जुड़े कार्यों को स्थगित किया और कोर्ट परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में अघोषित बिजली कटौती, पेयजल आपूर्ति से परेशान शहरवासी। ऐसे में लोगों ने इस परेशानी को लेकर एडीएम से बिजली और पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। करौली के हिंडौन थाना इलाके के कोटरी पालमपुर गांव में 7 दिन पहले मारपीट और गोली मारकर युवक की हत्या के मामले को लेकर परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है, प्रदर्शन किया है। जोधपुर के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया और नर्सिंग के सेकेंड ईयर की परीक्षा देते हुए ये फर्जी अभ्यर्थी मुन्ना भाई, इसको पकड़ करके पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। राजसमंद में 12 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे को लेकर के जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने खमनौर के पास अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और सीएम विजिट को लेकर के तैयारियों पर जायजा लिया गया। भरतपुर के गांव नगलाखोरी में 20 साल पुराने पोखर पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। तहसीलदार की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से इस पोखर पर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर राजसमंद में बीजेपी ने सेवा सुशासन गरीब कल्याण पखवाड़े के तहत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। बांसवाड़ा में बीजेपी युवा मोर्चे की ओर से केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान रैली को बीजेपी पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। जिला जेल से 3 कैदियों के फरार होने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमा हरकत में है। एसडीएम और डीएसपी की अगुवाई में सर्च अभियान चलाया गया है। करौली जिला आयोजन समिति के 20 सदस्यों के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में 17 सदस्य निर्विरोध और 3 सदस्य वोटिंग के जरिए चुने गए। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन और गंग कैनाल क्षेत्र के किसानों की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई है। इस बैठक में गंग कैनाल प्रोजेक्ट चेयरमैन ने किसानों से सिंचाई के पानी में दिक्कत आने की जानकारी ली है। केंद्रीय राज्य मंत्री मंजू पारा महेंद्र भाई ने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में शिरकत की है। चूरू में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 20 साल बाद अपना पट्टा पाने की खुशी में एक व्यक्ति बैंड बाजे के साथ पट्टा लेने के लिए पहुंचा। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर भगत सिंह चौक से जिला कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग पर सीवरेज कार्य के चलते यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। इसकी वजह से
लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शुक्रवार को रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने 28 एमपी मनरेगा साइट पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और मनरेगा के श्रमिकों से भी उनकी समस्याओं को लेकर के बात की। जयपुर में फिर कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में शुक्रवार को 46 नए मामले सामने आए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इन्वेंट इंडिया और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय गजल फेस्टिवल का दूसरा दिन रहा, जहां पर गजल गायकों ने समा बांध दिया। बीकानेर में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने करोड़ों की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है और पीला पंजा चला। नागौर में 400 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रस्तावित तेजाजी मंदिर नवनिर्माण की नींव रखी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला रहे। कोटा के ईएसआई अस्पताल में स्वास्थ्य जांच शिविर और कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में अधीक्षक डॉक्टर आर.एस. मेहरा के सानिध्य में नियमित योग पाठशाला चल रही है। आयुष और महिला बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री महेंद्र मुंजापारा जयपुर दौरे पर रहे। यहां पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बूंदी के डाबी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का लोगों की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने क्षेत्र के लोगों का आभार जताया। राजसमंद के कुमारिया थाना परिसर में सहायता संस्था की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। सहायता संस्था के द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने और जान बचाने में मदद करने जैसे टिप्स दिए गए। कोटा में पिता के निधन पर बेटियों ने बेटे का फर्ज अदा किया। तीनों बेटियों ने अपने पिता को कंधा और मुखाग्नि देकर बेटियों के फर्ज का निर्वहन किया। राजसमंद के स्वामी विवेकानंद युवा मंडल केलवा के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन यहां पर किया गया। युवा मंडल के सदस्यों ने प्रभु चारभुजानाथ के दर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। श्रीगंगानगर में बीएसएनएल ने जिला मुख्यालय पर उपभोक्ता जागरूकता रैली का आयोजन किया। बीएसएनएल कार्यालय से शुरू हुई उपभोक्ता जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। श्रीगंगानगर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से पिछले महीने मई माह की जारी की गई शिक्षा रैंकिंग में श्रीगंगानगर जिले ने सर्वाधिक 180.66 अंक स्कोर किया, प्रदेश में पहली रैंक हासिल की। अलवर गणपति महोत्सव समिति की ओर से गंगा मंदिर में निर्धन और असहाय महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। तकरीबन 500 महिलाओं को सैनिटरी पैड दिए गए। झुंझुनू के छापोली गांव में पैंथर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पैंथर का शव पेड़ से लटका मिला। तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।